हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, एक बार नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं प्रजानाथ। अब हम गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन पर तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमदगण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि हमारा मन नहीं मानता। अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। कुछ समय पश्चात जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई और उन्हें बहुत लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गईं। तब उस अवसर पर उन्होंने सखी के वचनों को हितकारक और सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यूँ विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोषरहित थे। उसका वह विशाल शरीर परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सी उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान मेरा प्यारा कोई नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उसे नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के यूँ पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। यूँ कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुंदर सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहारकर पार्वती हर्षमग्न हो गई और फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। तदनंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उन पार्वतीपति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहने पर गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु के भांति भग रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूँ कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदनंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी के गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों
ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित ना कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए, गणेश जी के माता के चरणों में स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। इन शक्तियों का वह ज्वाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। तदनंतर सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिवपत्नी तुम्हें प्रणाम है। तुम्ही सदा सारी सृष्टि की निर्माणकर्त्री, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी की विकल हो रही है, अतः सब अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे स्वामी शिव भी हैं। हम लोग ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का प्रार्थ क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई और ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पार्वती के यूँ कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर यह वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उनका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तदनंतर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने यह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछकर विधिवत उनकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उनका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है आप लोग पूर्ण करें। तब शिवाज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामीन आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई और उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। अंबिका ने अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया। इस प्रकार शिव
पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया है, तो धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, नैवेद्य, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तब गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी की गोद में बिठा दिया। तब शिवजी ने देवताओं से यह कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में अभिवादन किया। तब ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। शिव के इस प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधिपूर्वक गणाधीश का पूजन किया। उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहाँ महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई। तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। वह गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण का अगला भाग अगले अध्याय में सुनिए। धन्यवाद।